देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ये घटना हुई है, किसानों को कुचल के बीजेपी के मंत्री के बेटे ने जो तानाशाही करके दिखाई, और जो किसान लखीमपुर में शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे उनको कुचल के मारने की जो ये मारा गया है और किसान आंदोलन को जो कुचलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, ये बहुत ही घृणित कार्य है। और देश के अंदर आज ना तो मजदूर सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है। बीजेपी आप देखें पूरे देश में जहाँ जहाँ भी अगर कोई भी व्यक्ति गरीब मजदूर या किसान अपनी आवाज़ उठाता है तो ये उनको कुचलने का काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। और इस देश का अन्नदाता जो हमें अन्न देता है उसको कुचलने के, उसके बेटे को कुचलने की जो साजिश चल रही है, तो इसी के विरोध में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि अन्नदाता के हत्यारे जो हैं उन लोगों को तुरंत पकड़ के फांसी दो और बीजेपी उस मंत्री को भी सजा दे जिसका वो बेटा है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब भी अपना इस्तीफा दें। अगर इस मुद्दे के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार में समझौता हो चुका है दिन में, तो अब आप लोग इसमें आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप मुझे बड़ा दुख है कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। नहीं, जब किसान मोर्चा किसानों का समझौता हो चुका है। कौन कह रहा है समझौता हो चुका है? आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे बोल। क्या समझौता हुआ है? क्या समझौता हुआ है? क्या समझौता हुआ है? आपको पता है समझौता क्या हुआ है? आप पत्रकार हो या बेकार हो? एक सरकारी नौकरी का वादा पूरा हो गया। ये समझौता है? आपके घर में से किसी की मौत हो जाए, आपके भाई को, सुनो मेरी बात, आपके भाई को मार दिया जाए और कहें कि हमने समझौता कर लिया, आप कर लोगे समझौता? ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम उनको नौकरी देंगे, हम उनको पैसे देंगे, ये समझौता नहीं है, ये किसान आंदोलन को कुचलने की साजिश है। तो ऐसी चीज को समझौता ना करें। आंदोलन की अगुवाई कर रहा है संयुक्त किसान मोर्चा, वो इस समझौते में पीछे हट गया है। नेताजी, ऐसी क्या नौबत आ गई तो आपको कैंडल मार्च करना पड़ रहा है? कैंडल मार्च ये देश के लिए आज का दिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निरंतर मोदी की सरकार में और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार में इस तरह की आम निरंतर घटनाएं घटित होती रहती हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा, आप लोग पत्रकार हैं, कल लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसान अपने तीनों कानूनों को ख़त्म करने के लिए जो बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी मांग रख रहे थे, उसको इतनी बुरी तरह से उनको हटाने के लिए और वहाँ के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा जी के सुपुत्र ने अपने काफिले के साथ हमला किया और ऐसा हमला किया कि उसमें 4 लोगों के ऊपर, 4 किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अन्नदाता हमारी, आपकी, नेताओं की, अभिनेताओं की, हर एक लोगों की पेट पालन का काम करते हैं, भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भाजपा के जो ये नेता हैं ये इस तरह से गंदी हरकत और घिनौनी हरकत करते हैं जो बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच समझौता हो गया है जी। दिन में ही मुद्दे को लेकर आप लोग अब रात को आग से घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, समझौता हो गया है, लेकिन जो इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता ठीक होने वाले नहीं है। सरकारी कोष से पैसे निकाल करके, आम आदमी के पैसे को सरकारी कोष से पैसे निकाल करके दे देना और मंत्रियों की भाजपा सरकार के अंदर अपनी दबंगई को दिखाना, ये साबित करता है कि ये जनहित की सरकार नहीं है। ये आम आदमी के, किसानों के, व्यापारियों के, आम नागरिकों की बात को नहीं सोचती है। किसान अपना भला खुद समझते हैं, तो अपना भला समझते हुए इस समझौते में मान गए हैं कि मरने वाले नहीं, हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उन किसानों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। आप किसी के जिंदगी को पैसे से नहीं तौल सकते। अगर किसी ने 40 लाख दे दिया, किसी ने 50 लाख दे दिया, लेकिन जो उनकी जिंदगी है वो अनमोल जिंदगी है। तो आज नहीं, किसान अभी देखिए, अभी तो हम लोग जब तक संघर्ष करेंगे, आज जो मोदी की सरकार है ये केवल वादे की सरकार रह गई है। उस वादे को पूरे करने का काम नहीं होता।
जब तक किसान को जो वादे किए गए हैं, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, मोदी की सरकार जब तक उनके परिवार वालों को, परिवारजनों को नौकरी नहीं दे देती, जब तक जो इन्होंने अमाउंट इन्होंने फैसला किया है वो नहीं दे देती, तब तक ये आम आदमी पार्टी संघर्षशील रहेगी और आम आदमी पार्टी किसानों के साथ रहेगी उन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे उन्होंने आज स्वीकारा है।